Dear students, today we are going to learn about preparation of beta hydroxy acids. अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं कि अगर बीटा कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ रहता है तो उन एसिड्स को हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अब हम देखते हैं इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट है फ्रॉम क्लोरोहाइड्रीन्स। क्लोरोहाइड्रीन से हम कैसे बनाएंगे? क्लोरोहाइड्रीन मैंने आपको बताया था। क्लोरोहाइड्रीन क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरो ग्रुप भी लगा हुआ है, यानी कि Cl ग्रुप भी लगा हुआ है और साथ में OH ग्रुप भी लगा हुआ है, तो उन्हें हम बोलते हैं क्लोरोहाइड्रीन। तो अब क्लोरोहाइड्रीन है बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। सपोज बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड आपको बनाना है, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन क्या हो जाएगा कि एक एथीन बनाया आपने और उसमें से आपने एथीन के ऊपर अगर HOCl का एडिशन करा, HOCl की रिएक्शन करा देते हो आप, तो क्या हो जाता है, एक कार्बन पे Cl ऐड हो जाता है और एक कार्बन पे OH ऐड हो जाता है, तो बन जाता है एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। अब अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं पोटेशियम साइनाइड से, KCN से, तो क्या होता है, KCN रिएक्ट करेगा, क्लोरो ग्रुप यहाँ से हटेगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है और साइनाइड ग्रुप यानी साइनो ग्रुप जो है वो यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा और अब आपके पास क्या बन गया है, बीटा हाइड्रोक्सी साइनाइड बन गया है। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। आपको बताया हुआ है मैंने कि अगर एसिड के बनने की मेथड भी थी, ये एसिड जब साइनो कंपाउंड से अगर हमें एसिड बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने पे जो साइनो ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड यहाँ पे बन गया है। सेकेंड रिएक्शन है बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे नाइट्रस एसिड जो होता है उसका मैंने कल आपको बताया था इसमें कि जो नाइट्रस एसिड होता है इसका क्या काम होता है, अगर हम एमिनो ग्रुप है उसकी जगह, एमिनो ग्रुप की जगह अगर हमें OH इंट्रोड्यूस कराना होता है तो हम उसकी रिएक्शन करा देंगे नाइट्रस एसिड से और ये नाइट्रस एसिड प्रिपेयर होता है NaNO2 + HCl से, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl की प्रेजेंस में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमने बीटा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड ले लिया है यहाँ पे और फिर इसकी HNO2 से रिएक्ट कराया इसे, तो एमिनो ग्रुप की जगह आ जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप और हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड का। थर्ड रिएक्शन आती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1,3 डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड। 1,3 डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 1,3 प्रोपीलीन ग्लाइकॉल ले लिया हमने, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया है इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3। तो इससे क्या होगा कि जो एक OH होगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा COH ग्रुप में और फिर हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड का। तो इस तरह से आपने बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका फॉर्मेशन करने के लिए 3 मेथड्स हैं देखे हैं। अब हम आ जाते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या देखते हैं हमें, ये फिजिकल स्टेट में होते हैं कलरलेस होते हैं, यानी कोई कलर नहीं होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे और सिरपी लिक्विड होंगे। जो हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं वो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में ज़्यादा एसिडिक होंगे, जैसे हमने हैलो एसिड्स का देखा था। हैलो एसिड्स में जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला फैक्टर काम करता है वही यहाँ पे भी काम करेगा, क्योंकि OH जो ग्रुप होता है वो भी कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो ये नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में ज़्यादा एसिडिक होंगे, मोर एसिडिक होंगे। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी। द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स जो होंगे कंटेनिंग OH एंड COH ग्रुप विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं दोनों ही ग्रुप। देयरफॉर दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ओनली COH ग्रुप है तो वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगी, लेकिन यहाँ पे एडिशनल OH ग्रुप होने की वजह से तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इससे ये मोर सॉल्युबल होंगे कंपैरेटिवली देन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड आता है बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोक्सिल एसिड्स आर ऑल्सो हायर दैन द कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी हम किससे बता सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, इसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में अधिक हो जाता है। अब आप यहाँ देखिए
प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स की अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले दिखाया हुआ है इंडिविजुअल मेंबर्स की करते हैं। फर्स्ट यहाँ है मैलिक एसिड। अब ये जो मैलिक एसिड है यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये मैलिक एसिड होता है। इस तरह से अगर हम इसका नाम अगर हमें बोलना है तो हम किस तरह से बोल देंगे, देखिए एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैलिक एसिड इज़ अ टाइप ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन सा हो गया, ब्यूटेन डाइओइक एसिड जो होता है, यानी ब्यूटेन डाइओइक एसिड में भी अगर हमने ब्यूटेन डाइओइक एसिड का अगर हमने हाइड्रोक्सिलेशन करा दिया है तो हमें किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मैलिक एसिड का। तो हम इसे क्या बोल देंगे, इट इज़ अ हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्या हो जाएगा, ये मैलिक एसिड का क्या हो जाएगा नेम। अगर आपको IUPAC नेम बताना है तो आप बताओगे 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और फूड एडिटिव के रूप में ये यूज़ में लिया जाता है। मैलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अब हम देख लेते हैं। ये कलरलेस होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, सॉल्युबल इन वाटर भी होगा और अल्कोहल भी होगा, बट स्पैरिंगली सॉल्युबल इन ईथर। ईथर में स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप यहाँ देखिए, ये जो मैलिक एसिड है इसके अंदर सेकेंड कार्बन जो है जिसपे OH लगा हुआ है, ये कैसा हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, यानी कि इस कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, एक एसिमेट्रिक कार्बन है, किरैल कार्बन है। किरैल कार्बन किसे बोलते हैं, जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उस कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, किरैल कार्बन बोलते हैं। तो इसके अंदर किरैल कार्बन एक एसिमेट्रिक कार्बन है, तो इसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। 2 फॉर्म में पाया जाता है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में कौन कौन सी हो जाएगी, एक D और एक L। 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बनती है इसकी, L एंड D एन एंशियोमर बनते हैं, एंड 1 इनएक्टिव फॉर्म, नो ओनली द L आइसोमर एग्जिस्ट नेचुरली। इसमें से क्या होता है, दोनों फॉर्म्स में से एक फॉर्म इनएक्टिव होती है, वो होती है D। तो जो नेचुरली अकरिंग इसकी फॉर्म है वो होती है L आइसोमर। यहाँ आपको दिखाया हुआ है, ये है आपका D मैलिक एसिड और ये हो गया है आपका L मैलिक एसिड। अब हम D और L में किस तरह से इसको बांट रहे हैं, मतलब इसका नॉमेनक्लेचर जो हमने D और L किस तरह से लगाया है, ये देखिए। जो बेस कार्बन होता है, मतलब जो नीचे वाला कार्बन देखिए, अगर लास्ट कार्बन से जस्ट ऊपर जो होता है और उससे भी ऊपर जो कार्बन होता है, मतलब 3rd नंबर का कार्बन होता है, अगर उस पर OH राइट हैंड साइड होता है तब तो हम उसे बोलते हैं D मैलिक एसिड, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उसे हम बोलते हैं L मैलिक एसिड। तो इसका L मैलिक एसिड जो होता है वो कैसी होती है, एक्टिव फॉर्म होती है और वो नेचुरली अकरिंग फॉर्म है। अब हम देख लेते हैं प्रिपरेशन, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें देखना है। तो सबसे पहला प्रिपरेशन है इसका, बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन अल्फा एमिनो सक्सेनिक एसिड। हमारे पास क्या है, सक्सेनिक एसिड क्या होता है, एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। ब्यूटेन डाइओइक एसिड जो होता है उसे को हम सक्सेनिक एसिड बोलते हैं। अगर इसमें एमिनो ग्रुप और इंट्रोड्यूस, यानी कि अल्फा एमिनो सक्सेनिक एसिड जो होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड। या तो आप बोल दो अल्फा एमिनो सक्सेनिक एसिड या फिर आप बोल दो इसे एस्पार्टिक एसिड। तो अगर हमने एस्पार्टिक एसिड लिया और उसकी रिएक्शन कराई है HNO2 से, तो यहाँ पे NH2 वाले ग्रुप की जगह OH इंट्रोड्यूस हो जाता है और मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन आती है बाय द पार्शियल रिडक्शन ऑफ टार्टरिक एसिड। अब ये टार्टरिक एसिड क्या होता है, टार्टरिक एसिड जो होता है वो भी एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, वो भी एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। बस अंतर इसमें ये है कि मैलिक एसिड जो था आपका, वो तो आपने क्या बोला था कि ब्यूटेन डाइओइक एसिड था, पर केवल एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर लगा हुआ था। अगर दोनों ही कार्बनों पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है देन इट इज़ टर्म्ड एज टार्टरिक एसिड। तो अगर आप इसका IUPAC नाम बताओगे तो क्या बोलोगे, ब्यूटेन 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो इसे हम टार्टरिक एसिड भी बोलते हैं। अगर इसकी रिएक्शन आपने HI के साथ करा दी है, यानी इसका रिडक्शन करा दिया है, तो आप क्या देखते हैं कि एक OH ग्रुप जो है आपका वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन भी कन्वर्ट हो जाएगा, इनके CH2 आ जाएगा यहाँ पे, I2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और मैलिक एसिड आपका बन गया है।
थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम ब्रोमोसक्सेनिक एसिड। अब आपके पास ब्रोमोसक्सेनिक एसिड है तो हमें क्या करना है, ब्रोमो ग्रुप की जगह हटाना है OH से इंट्रोड्यूस करना है इधर। तो हमने इसकी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कर दी। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, AgOH बोल सकते हैं, या तो आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बोल दो, यानी Ag2O क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड। इसकी अगर वाटर से रिएक्शन कराई है तो ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, AgOH बन जाएगा। तो या तो आप AgOH लिख सकते हो या फिर आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिख सकते हो। तो इससे ब्रोमो ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे AgBr अलग हो गया और OH यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैलिक एसिड हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन ऑफ हीट। देखिए, अगर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो भी सिस है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम इसे हीट देते हैं तो हीट देने पे किसका निष्कासन होता है, H2O का निष्कासन होगा, H2O एलिमिनेट होता है और एक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो हमने अगर हीट दी तो पहले मैलिक एसिड जो होता है वो फ्यूमरिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। पहले फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, फिर और अगर इसे हीट की है अगर हमने, फ्यूमरिक एसिड का मीन क्या होता है, फ्यूमरिक एसिड जो होता है वो एक अनसैचुरेटेड एसिड होता है, पर इसमें COH ग्रुप जो है दोनों ही कैसे हैं, ट्रांस पोजिशन में लगे होते हैं। हीट देने पे सबसे पहले वाटर एलिमिनेट होगा। वाटर एलिमिनेट किस तरह से हुआ, OH एक इस कार्बन से और दूसरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया है और फिर यहाँ से हमारे पास फ्यूमरिक एसिड बन गया है। हीट से क्या होता है, ये दोनों आइसोमर जो होते हैं सिस और ट्रांस, फ्यूमरिक एसिड इज द ट्रांस आइसोमर ऑफ मैलिक एसिड, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है सिस में। फिर हीट देने पे अब क्या होगा, CO2, अब COH और COH है, फिर यहाँ से फिर वाटर एलिमिनेट होगा। एक वाटर एलिमिनेट होके फिर हमारे पास एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। तो ये तो हो गया इस पर हीट का इफेक्ट। सेकंड आता है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। अगर KMnO4 से इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो देखिए क्या बनता है, हमने KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ पे जो ये OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो ग्रुप में। कीटो ग्रुप में चेंज हो गया जिसे हम बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हमारे पास बन गया है। अब ये जो कीटो फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनॉल फॉर्म में, बाय टॉटोमेरिज्म। इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगा और ये इनॉल में कन्वर्ट हो जाती है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। थर्ड नंबर की रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड। अब हम क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। क्रोमिक एसिड जो होता है इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। फिर यहाँ से क्या होता है, OH जो है यहाँ से क्या हो गया, मैलिक एसिड अगर से क्रोमिक एसिड से अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ से ऑक्सीडेशन होकर इसमें से एक तो CO2 एलिमिनेट, तो क्या हो जाता है इसमें से CO2 एलिमिनेट हो जाता है और साथ में वाटर भी निकल रहा है। तो एक कम कार्बन का आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बन गया है। आपके पास क्या बन गया है, एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। तो मैलोनिक एसिड हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब आता है इसका रिडक्शन। रिडक्शन हमें HI के थ्रू करना है। तो रिडक्शन में क्या होता है कि ये जो OH ग्रुप है ये यहाँ से रिड्यूस हो जाता है, CH2 यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा और सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। तो मैलिक एसिड का यूज़ हम किस किस में ले लेते हैं, अब हम यूज़ देख लेते हैं इसका। इन द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल एस्टर्स एंड सॉल्ट्स एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ सिट्रिक एसिड एंड ड्रिंक्स। जो ड्रिंक्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड का सब्सटीट्यूट की तरह से हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन ऑफ श्योर थ्रोट, जो आपका सूजा हुआ सोर थ्रोट है, यानी कि सूजा हुआ जो थ्रोट होता है, गला होता है, उसके लिए मेडिसिन में भी मैलिक एसिड को यूज़ में ले लेते हैं। अब हम दूसरा एसिड पढ़ते हैं यहाँ पे टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है, एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही है और इसे हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा अल्फा डैश डाई हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड, इसका कॉमन नेम ही हो गया। और अगर हम इसे IUPAC नेम देना चाहते हैं तो हम बोल देंगे 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटीन डाइओइक एसिड। ये भी कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर भी सॉल्यूबल होता है, अल्कोहल में भी सॉल्यूबल होता है। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होगा, जबकि वो उसका मैलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 130 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये एसिडिक ही होता है टेस्ट में। टार्टरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैलिक एसिड के अंदर तो एक कार्बन था एसिमेट्रिक कार्बन और इसके अंदर 2 एसिमेट्रिक कार्बन, 2 किरैल कार्बन है यहाँ पे, और ये एग्जिस्ट करती है 4 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में, डेक्स्ट्रो लीवो मीजो एंड रेसिमिक। देखिए यहाँ पे ये हो गया है आपका डी टार्टरिक एसिड, ये हो गई आपके एल टार्टरिक एसिड, एक है मीज़ो टार्टरिक एसिड। जो मीज़ो का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों OH ग्रुप इधर है, अगर हम इसमें से
प्लेन PPL अगर लगा देते हैं, मतलब प्लेन लगा देते हैं, तो फिर हम मिरर लगा देते हैं, सॉरी। तो इसमें क्या होती है, मिरर आपने बीच में लगा दिया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। बीच में जो है दोनों कार्बनों के बीच में अगर एक ऐसा प्लेन है जिससे ये दोनों बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है। तो इस वजह से ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी टार्टरिक एसिड को हम डी टार्टरिक एसिड बोलते हैं। ये नेचुरली फाउंड है नेचर में, और ये ग्रेप्स के अंदर पाई जाती है, प्लम्स में और अदर फ्रूट्स में पाई जाती हैं। लीवो रोटेटरी टार्टरिक एसिड जो होता है इज ऑब्टेन्ड चीफली बाय रिजोल्यूशन ऑफ रैसिमिक टार्टरिक एसिड। मैलिक एसिड के अंदर हमने देखा था नेचुरली अकरिंग फॉर्म जो थी वो थी एल मैलिक एसिड, और अगर हम टार्टरिक एसिड के अंदर बात करते हैं तो नेचुरली अकरिंग फॉर्म हो जाती है इसकी डी टार्टरिक एसिड। रैसिमिक टार्टरिक एसिड जो होता है, रैसिमिक मिक्सचर किसे बोलते हैं, अगर इक्वल मिक्सचर ऑफ डी एंड एल जो होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी फॉर्म जो होता है 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज रैसिमिक मिक्सचर, एंड इट इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द मोलिब्डेनम और टंगस्टन कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मैलिक एनहाइड्राइड विद हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ टार्टरिक एसिड में। तो टार्टरिक एसिड का अगर हमें प्रिपरेशन कराना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लाइऑक्सल्स का प्रिपरेशन। ग्लाइऑक्सल किसे कहते हैं, अगर CHO दो ग्रुप हैं तो उसे एक साथ लगे हुए हैं तो उसे हमने बोल दिया ग्लाइऑक्सल। सबसे पहले हम इस ग्लाइऑक्सल का रिएक्ट कराते से ट्रीट कराते हैं HCN के साथ। तो HCN के साथ अगर हमने ट्रीट कराया है तो जो एल्डिहाइड है यहाँ पे, इसके ऊपर किसकी रिएक्शन हुई, HCN की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई, और यहाँ पे साइनोहाइड्रीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्लाइऑक्सल साइनोहाइड्रीन्स बन गए हैं। अब हम इसको क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो CN ग्रुप जो है उससे COH में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखिए ग्लाइऑक्सल से HCN की रिएक्शन करा के पहले साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन कराया, फिर साइनोहाइड्रीन का हाइड्रोलिसिस होके टार्टरिक एसिड बन गया है। सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम Killiany-Fischer synthesis। Killiany-Fischer synthesis is one of the method to increase number of carbons in compound। कोई भी कंपाउंड है अगर उसके अंदर आपको नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज करना है तो हमें कौन सी मेथड यूज़ में लेनी है, Killiany-Fischer synthesis। और मेथड ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इंट्रोड्यूस करने के लिए हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए SCN, क्योंकि साइनो ग्रुप ही है जिसकी सहायता से हम कार्बन नंबर चैन में कार्बन का नंबर बढ़ा सकते हैं। तो टार्टरिक एसिड को हमने बनाना है, हमने ग्लीसरैल्डिहाइड ले लिया है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल बना हुआ है ग्लीसरैल्डिहाइड का। इसकी रिएक्शन सबसे पहले हमने HCN के साथ करा दी, तो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो गया। फिर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी है, तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। अब हमने HNO3 से इसको ऑक्सीडाइज करा दिया, तो यहाँ पे जो टर्मिनल CH2OH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो इस तरह से हमारे पास टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है ग्लीसरैल्डिहाइड से। थर्ड रिएक्शन आती है फ्रॉम अल्फा डैश डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड। ये दोनों जो रैसिमिक मिक्सचर होता है और जो मीज़ो टार्टरिक एसिड होती है, अगर हमें इन्हें प्रिपेयर कराना है तो हम क्या करेंगे, अल्फा डैश ब्रोमोसक्सिनिक एसिड की मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ बॉईल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अल्फा डैश डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड है, इसकी रिएक्शन आपने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से करा दी है, तो यहाँ पे दोनों ब्रोमो ग्रुप जो है उसकी जगह OH हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है। अब फोर्थ रिएक्शन आती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड है, इसका सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। ऑक्सीडेशन कराया तो फ्यूमेरिक एसिड से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, टार्टरिक एसिड का। Tartaric acid can be prepared by the oxidation of fumaric acid with alkaline KMnO4। alkaline KMnO4 की प्रेजेंस में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो एल्कीन वाला बॉन्ड है, यानी कि एल्कीन से किस में कन्वर्ट हो गया है, एल्कीन से एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये दो जो बीच का कार्बन है ना, कार्बन कार्बन बॉन्डेड है, जो डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और फिर टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बच्चों आपने यहाँ मैलिक एसिड देखा है, टार्टरिक एसिड देखा है। टार्टरिक एसिड का हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी केमिकल रिएक्शंस और फर्दर पार्ट सिट्रिक एसिड को पढ़ेंगे। तब तक थैंक्स।